नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रसाद महंतो। मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाया हूं। चलिए हम आज डिस्कशन करेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन का बारे में। फेयर कॉम्प्लेक्शन व गोरापन सबको चाहिए। सब फेयर कॉम्प्लेक्शन का पीछे फिदा हुए हैं। जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है और डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बहुत सारे लोगों का बीच इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो कुछ लोगों का दिमाग में है कैसे हम फेयर बने, फेयर एंड लवली, इसीलिए करोड़ों रुपया का बेचा जाता है भारतवर्ष में। 15 साल 20 साल फेयर एंड लवली लगाने से भी कभी फेयर नहीं हो पाते हैं, फिर भी फेयर एंड लवली का पीछे भागते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में ऐसा कुछ मिराकुलस दवाई भी है जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो उम्र कम होने से 30 साल से कम उम्र में अगर कोशिश करेंगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर कॉम्प्लेक्शन किया जा सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक लेडी थे, उनका 35 लगभग एज था। उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, फैटी थे, वो ज्यादा वेट था, फ्लाबी बॉडी था, उनका थायराइड था, कोल्ड टेंडेंसी था, उनका ब्रोंकियल अस्थमा का हिस्ट्री था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन था। वो सब ट्रीटमेंट करते करते मैं जब आयोडियम 3x देना शुरू किया तो आयोडियम 3x 2 महीना चलते चलते उनका धीरे धीरे डार्क स्किन धीरे धीरे फेयर होने शुरू हो गया। तो ट्रीटमेंट उनका चलते चलते विद इन 6 मंथ्स वो टोटल डार्क कॉम्प्लेक्शन जो उनका था वो टोटल माने क्या परिवर्तन होके फेयर हो गया। वो मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात था। और जो लोग भी देखते थे वो भी बोले, इनको तो हम बच्चा जब थे, जो कम उम्र का थे, तब से हम देखते हैं, उनका ऐसा कलर नहीं था, वो कैसे फेयर बन पाए। तो उनका फेयरपन का बारे में राज खुद मैं ही जानता था। उनको मैं बोल दिया, आपको जो दवाई मैं देता हूं उसी का असर है। तो फ्रेंड्स, वो मेडिसिन आपको मैं बोलने को गर्व महसूस होता है। वो मेडिसिन है आयोडियम 3x उनको दिया था। 3x में ही उनको असर हुआ, फिर बाद में उनको 3200 भी दिया था। तो कुछ साल बाद भी उनका वही फेयर कॉम्प्लेक्शन मेंटेन होकर बॉडी में रहता है, अभी तक वो मेंटेन होता है। और उनका जो ज्यादा वेट था, फैट था, वो भी कम हो गया, वेट कम हो गया, बॉडी का जो कॉम्प्लिकेशन था बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। और ये मिराकुलस रिजल्ट था। तो कोई किताब में, होम्योपैथिक किताब में, थेराप्यूटिक्स में लिखा है, वो लिखे हैं कि अगर आयोडियम 1 mg महीना में 3 बार, 1 तारीख, 15 तारीख और 30 तारीख, 2 हफ्ता का गैप में अगर कंटिन्यू किया जाएगा, या और कोई कोई लिखे हैं हफ्ता में 1 बार, महीना में 4 बार, अगर आयोडियम 1 mg 5-6 गोली ऐसा लेते रहेंगे तो विद इन 6 मंथ्स डार्क कॉम्प्लेक्शन फेयर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा
ब्राइट एग्जाम्पल है, कॉन्फर्म में हूं, ये दवाई में ये असर होता है। तो कोई कोई ये दवाई में सक्सेस होने के लिए चाहते हैं मगर कोऑपरेशन नहीं करते हैं। पेशेंट अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे, 6 महीना 1 साल भी लगे तो डॉक्टर के साथ अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और कुछ भी दवाई है, 2-4 दवाई है मेरे जो नॉलेज है। तो यह दवाई कैसा लेना है, जितना कम उम्र में फेयरनेस का दवाई शुरू कर सकते हैं उतना ज्यादा असर होगा। ऐसा कि 2 साल से ऊपर या ज्यादा से ज्यादा 5 साल का बाद अगर हम शुरू कर देंगे डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर कॉम्प्लेक्शन में चेंज करने को, होम्योपैथिक दवाई प्रेस्क्रिप्शन करेंगे तो वो सक्सेस तुरंत होगा। लेकिन जितना उम्र ज्यादा होगा सक्सेस रेट उतना कम हो सकता है। इसीलिए जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए दवाई देना जरूरी है या लेने चाहते हैं, मेरा उनको एडवाइस है वो लोग 5 साल से 15 साल का उम्र में ही ट्रायल कर सकते हैं। तो सब लोग आयोडियम 3x लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आयोडियम मेडिसिन का जो एक्शन है लोअर पोटेंसी 2x 1x 3x ये सब लेने से बॉडी का वेट लॉस होगा, बॉडी का फैट घटेगा। तो जिनका फैटी फ्लावी बॉडी है उनके लिए 3x 2x ऐसा भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चा लोग जिनका ग्रोथ पीरियड है, उनका बॉडी में फैट नहीं है, उनके लिए एक्स पोटेंसी नहीं, उनके लिए 3, 6, 12 ऐसा पोटेंसी देने से मेरा मानना है वो सही होगा। ये दवाई 3, 6 या 12 पोटेंसी ज्यादा दिन तक हम दे सकते हैं। पहले 3 पोटेंसी 5 गोली दिन में 3 बार या 2 बार ऐसा कंटिन्यू करेंगे, 1 महीना कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 6 पोटेंसी और 1 महीना कंटिन्यू करेंगे, दिन में 1 बार। बच्चा लोगों को 5-6 साल का करके 6 पोटेंसी और 1 महीना। उसके बाद 12 पोटेंसी 4-5 गोली दिन में 1 बार करके और 1 महीना। ऐसा हम कम डोज देके ट्रायल ले सकते हैं। बच्चा लोगों को आयोडियम जब स्किन का ऊपर काम होगा तो 1-2 महीना खाते खाते ही मालूम हो जाएगा मेडिसिन का एक्शन क्या होता है, फेवरेबल है कि नहीं। और जो थोड़ा एज ज्यादा है 15 से 20-25 के अंदर, तो उन लोगों के लिए हम भी 6, 12, 30 धीरे धीरे 200 ऐसा करके भी हम 1 महीना में बदली करके दे सकते हैं। और 1M जब देंगे उसके बाद 1000 का पोटेंसी 1000 का पोटेंसी तब हम 15 डेज इंटरवल में दे सकते हैं, दिन में ना महीना में 3 बार। ऐसा करके 6 महीना तक हम आयोडियम को दे सकते हैं। अगर 6 महीना में सफिशिएंट रिजल्ट नहीं हो पाया, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फिर और 2-3 मेडिसिन को हम ट्रायल कर सकते हैं। और उसका बीच में एंटीमायोजेमेटिक मेडिसिन भी जरूरत होता है, हो सकता है। वो है अगर एंटीसोरिक का जरूरत होगा तो हम सल्फर बीच में दे सकते हैं। अगर मायोजेमेटिक का दवाई है जरूरत है, या हिस्ट्री ऑफ जो यूरिनरी इन्फेक्शन का, गोनोकोकस का हो सकता है क्या, या फैमिली का हिस्ट्री है तो मेडोरिनम भी हम बीच में दे सकते हैं। अगर सिफिलिस पॉजिटिव पेरेंट्स में है या हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस है
फैमिली हिस्ट्री, तो सिफिलिनम भी बीच में एंटी सिफिलिटिक दे सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर को डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर वो क्या दवाई देंगे। तो अगर 6 महीना में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो लाइकोपोडियम और कोस्टिकम ऑल्टरनेटिव करके हम दे सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 1 डोज एक दिन, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद नंबर 2 कोस्टिकम 200, ऐसा बदली करके भी हम 1-2 महीना ट्रायल कर सकते हैं। उसमें भी अगर नहीं ज्यादा चेंज हुआ तो और एक दवाई है सरसापोरिला। सरसापोरिला एक ऐसा दवाई डीप एक्टिंग दवाई है, वो एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक दवाई है। तो हम सरसापोरिला 30 दिन में 3 बार देकर 1-2 महीना ट्रायल कर सकते हैं। सरसापोरिला के बाद फिर और एक बार आयोडियम 1 mg देकर ट्रायल कर सकते हैं। तो टोटली यही 3-4 दवाई का बारे में होम्योपैथिक थेरापीटिक्स में मेंशन किया गया है, और ऐसा स्पेशल मेरे जानने में नहीं कुछ दवाई है जो फेयरनेस ला सके। लेकिन वो फेस में वो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, ब्लू स्पॉट या पिंपल्स का स्पॉट, डार्कनेस, ये सब अगर होगा तो उसके लिए हमारा मेन जो मेडिसिन है वो है बारबारिस एक्विफोलियम क्यू। बारबारिस एक्विफोलियम क्यू को हम 10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद कंटिन्यू दे सकते हैं। 1 महीना 2 महीना ऐसा कंटिन्यू दे सकते हैं। और एप्लीकेशन एक्सटर्नल के लिए बारबारिस एक्वी का ऑइंटमेंट या ओलिव ऑयल में 1 पार्ट जो बारबारिस एक्वी मदर टिंक्चर और 9 पार्ट ओलिव ऑयल ऐसा मिक्स करके उसको हम एक्सटर्नली फेस में यूज कर सकते हैं। उसमें फेस में दाग और स्पॉट, ब्लूइशनेस, डार्कनेस, आंखों का नीचे जो काला दिखता है, ये सब भी ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे लिए भी। मेरा और कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा एक 1 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूं, आपको लोगों का सामने प्रेजेंट किया हूं। और ऐसा एक्सीडेंटली और कुछ केस में भी पार्शियली रिजल्ट हुआ, लेकिन पेशेंट अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और चिल्ड्रेन जो जितना छोटा होंगे, 2 साल से 7 साल 10 साल का अंदर बहुत ज्यादा असर हो सकेगा। इसीलिए जो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया, ये सब आपका जो जनरल नॉलेज के लिए दिया, लेकिन आप खुद सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन करना नहीं। क्यों? लॉन्ग टाइम होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, लॉन्ग टाइम जब आप दवाई लेते हैं तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्टर का एडवाइस जरूरी होता है। विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस सेल्फ मेडिकेशन शरीर के लिए बहुत रिएक्टिव होता है, शरीर के लिए बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए अगर आप लोगों का बच्चे कोई अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है और उनको फेयर करना चाहते हैं, उनका डार्क स्किन का पिगमेंटेशन कम करके उनको फेयर दिखना चाहते हैं, तो आप कोई एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनका एडवाइस में आप मॉडरेट डोज में होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू। नमस्ते।